प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें जोरों की भूख लगती है तो हम कैसा महसूस करते हैं? हमारा पेट गुड़गुड़ करने लगता है, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता और शरीर में कमजोरी सी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हर जीव को, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या छोटा सा कीड़ा हो, जिंदा रहने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन हमें सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत करने में भी मदद करता है। भोजन के अंदर कुछ जरूरी चीजें छिपी होती हैं, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें दौड़ने, खेलने और पढ़ने के लिए ताकत देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जैसे ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। विटामिन और खनिज हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए तो मम्मी पापा हमेशा हमें दाल, रोटी, सब्जी और फल खाने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे शरीर को ये सारे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें और हम मजबूत बने। सोचो, अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। हमारे शरीर के जो टूटे फूटे हिस्से होते हैं, जैसे कभी चोट लगने पर त्वचा का ठीक होना, वह भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर का विकास, यानी हमारा लंबा होना और वजन बढ़ना, सब कुछ रुक जाएगा। भोजन ही वह ईंधन है जो हमारे जीवन की गाड़ी को चलाता है। इसीलिए सभी जीवों के लिए भोजन उनकी सबसे पहली और सबसे जरूरी आवश्यकता है। यह हमें जिंदा रखता है, हमें बढ़ने में मदद करता है और हमें हर दिन के काम करने की शक्ति देता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इंसान तो अपना खाना रसोई में बना लेते हैं या बाजार से ले आते हैं। जानवर भी दूसरे जानवरों का शिकार करके या पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन ये बेचारे पेड़ पौधे जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वे अपना भोजन कहाँ से लाते हैं? क्या उनकी भी कोई रसोई होती है? क्या कोई उन्हें खाना खिलाने आता है? इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। पौधे किसी और पर निर्भर नहीं रहते, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे इस धरती के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण रसोइये हैं। आइए आगे चलकर हम पौधों की इसी अनोखी रसोई के बारे में जानेंगे। बच्चों, कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा घर है और इस घर में रहने वाले सभी लोग और जानवर खाने के लिए किसी एक रसोई पर निर्भर हैं। वह जादुई रसोई और कोई नहीं, बल्कि हमारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। वे हवा, पानी और सूरज की रोशनी जैसी साधारण चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए पौष्टिक खाना तैयार करते हैं। इसी वजह से उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, यानी जो अपना पोषण खुद करते हैं। बाकी सभी जीव, चाहे हम इंसान हो या जंगल का शेर, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। आप सोच रहे होंगे, कैसे? चलिए समझते हैं। हम जो रोटी खाते हैं वह गेहूं के पौधे से मिलती है। हम जो दालें खाते हैं वे भी पौधों से आती हैं। फल और सब्जियां तो सीधे सीधे पौधों से ही मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि शेर तो हिरण को खाता है, वह पौधा कहाँ खाता है? लेकिन जरा सोचिए, वह हिरण क्या खाता है? हिरण तो घास और पत्तियां ही खाता है, जो कि पौधे हैं। तो अगर पौधे नहीं होते तो हिरण भूखा मर जाता, और अगर हिरण नहीं होता तो शेर को भी भोजन नहीं मिलता। इस तरह जंगल का राजा शेर भी अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर है। इस दुनिया में भोजन का पूरा चक्र पौधों से ही शुरू होता है। पौधे सूरज की ऊर्जा को भोजन में बदल देते हैं। फिर कुछ जीव, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, इन पौधों को खाते हैं। इसके बाद कुछ दूसरे जीव, जिन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और हम इंसान, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी सर्वाहारी, हम पौधे भी खाते हैं और जानवरों से मिलने वाले उत्पाद जैसे दूध या मांस भी इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी भोजन श्रृंखला की नींव में पौधे ही हैं। वे सबके लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने चारों ओर कोई हरा भरा पौधा देखें तो उसे सिर्फ एक पौधा मत समझिए। वह एक छोटी सी भोजन की फैक्ट्री है, एक ऐसा रसोइया जो चुपचाप सबके लिए खाना बना रहा है।
बिना पौधों के इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं होता। न हमें खाने को कुछ मिलता, न जानवरों को। धरती वीरान हो जाती। पौधे हमारे ग्रह के असली नायक हैं, जो बिना किसी शोर शराबे के हम सभी का पेट भरते हैं। अब हमारे मन में यह जानने की उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि आखिर पौधे यह कमाल करते कैसे हैं, वे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधों के भोजन बनाने की इस जादुई प्रक्रिया का एक बहुत ही सुंदर नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश का मतलब है रोशनी और संश्लेषण का मतलब है बनाना या जोड़ना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ रोशनी की मदद से कुछ बनाना। और पौधे क्या बनाते हैं? वे बनाते हैं अपना भोजन। ये प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। आप पत्तियों को पौधे की रसोई या किचन समझ सकते हैं, जहां सारा खाना पकता है। यह प्रक्रिया दिन के समय होती है, जब सूरज चमक रहा होता है, क्योंकि इसके लिए सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जरूरी है। यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, पौधे हवा से एक गैस लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं और सूरज से रोशनी लेते हैं, और इन तीन साधारण चीजों को मिलाकर अपने लिए मीठा, ऊर्जा से भरा भोजन बना लेते हैं। यह भोजन कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जिसे आप एक तरह की चीनी या ग्लूकोज समझ सकते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट पौधे को बढ़ने, फूल खिलाने और फल पैदा करने की ताकत देता है। पौधे इस भोजन को अपने अलग अलग हिस्सों जैसे तने, जड़, फल और बीजों में जमा करके रखते हैं, ताकि वे बाद में इसका इस्तेमाल कर सकें। जब हम कोई फल या सब्जी खाते हैं तो हम पौधे द्वारा बनाए गए इसी जमा भोजन को खा रहे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादातर पौधों की हरी पत्तियों में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्तियां में हरी ही क्यों होती हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी कोशिकाओं में एक हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल एक जादुई चीज है। इसका काम सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ना और सोखना है, ठीक वैसे ही जैसे एक सोलर पैनल सूरज की रोशनी को पकड़कर बिजली बनाता है। अगर क्लोरोफिल न हो तो पौधा सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और भोजन बनाने की यह पूरी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। यही क्लोरोफिल पत्तियों को उनका सुंदर हरा रंग देता है। तो संक्षेप में, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेकर अपने लिए कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए जीवनदायिनी है। अगली बार जब आप धूप में किसी पेड़ की छांव में खड़े हों, तो याद रखिएगा कि उसकी पत्तियां आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चुपचाप भोजन बनाने के महत्वपूर्ण काम में लगी हुई हैं। जैसे आपकी मम्मी को रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सब्जियां, मसाले, तेल और पानी जैसी चीजों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह पौधों को भी अपनी रसोई यानी पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए होता है। पौधों की इस रसोई के लिए 4 मुख्य चीजें बहुत जरूरी हैं। इनमें से अगर एक भी चीज न हो तो भोजन बनाने का काम रुक जाएगा। ये 4 चीजें हैं: सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल। आइए इन चारों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि पौधे इन्हें कहां से और कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सूरज की रोशनी। सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पौधे की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल इसी सौर ऊर्जा को सोखता है। यह ऊर्जा एक तरह से गैस का चूल्हा जलाने जैसी है, जिसके बिना खाना पकना शुरू ही नहीं हो सकता। इसीलिए पौधे हमेशा रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी पौधे को कमरे के अंदर खिड़की के पास रख दिया जाए तो उसकी टहनियां और पत्तियां खिड़की की तरफ, यानी जहां से रोशनी आ रही है, मुड़ जाती हैं। यह दिखाता है कि सूरज की रोशनी उनके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना रोशनी के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। दूसरी जरूरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक गैस है जो हवा में मौजूद होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम यही गैस बाहर निकालते हैं। पौधे इस गैस को हवा से अपनी पत्तियों के जरिए अंदर लेते हैं। पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं।
ये इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पौधे इन्हीं रंध्रों से सांस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ये गैस भोजन बनाने के लिए कच्चे माल की तरह काम करती है, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा जरूरी होता है। तीसरी चीज है पानी। पौधे पानी अपनी जड़ों के माध्यम से जमीन से सोखते हैं। जड़ों में पतली पतली नलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को सोखकर तने तक पहुंचाती है। फिर तने के अंदर मौजूद और भी नलियां इस पानी को पौधे के हर हिस्से, खासकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में पाइप के जरिए पानी टंकी से रसोई तक पहुंचता है। पानी भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है और यह पौधे को सीधा और ताज़ा रखने में भी मदद करता है। अगर पौधे को पानी न मिले तो वह मुरझा जाता है। और चौथी और सबसे खास चीज है क्लोरोफिल। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यह वह हरा पदार्थ है जो पत्तियों में पाया जाता है। यह एक सुपरहीरो की तरह है जो सूरज की रोशनी की शक्ति को पकड़ता है। असल में भोजन बनाने का मुख्य काम यही करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन यानी ग्लूकोज में बदल देता है। तो अगली बार जब आप किसी हरी पत्ती को देखें तो याद रखें कि उसका हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से है, जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण बावर्ची है। इन्हीं 4 चीजों के मेल से पौधे अपना अद्भुत भोजन तैयार करते हैं। सेक्शन 5, ऑक्सीजन पौधों का दिया हुआ अनमोल तोहफा। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने लिए भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में एक और बहुत ही कीमती चीज बनती है। यह चीज पौधों के लिए तो एक तरह से बेकार उत्पाद है जिसे वे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम सभी जीवों के लिए यह प्राणों का आधार है। यह अनमोल तोहफा है ऑक्सीजन गैस। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। जब हम सांस लेते हैं तो हम इसी ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। सोचिए ये कितना अद्भुत संतुलन है। हम इंसान और सभी जानवर सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर पौधे अपना भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस तरह पौधे हवा को हमारे लिए साफ करते रहते हैं। वे हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं और बदले में हमें ताज़ी जीवन देने वाली ऑक्सीजन देते हैं। यह एक प्राकृतिक अदला बदली है जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। यह पूरी प्रक्रिया दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तभी होती है। रात में जब सूरज नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। तब पौधे भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, यानी वे भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन वे जितनी ऑक्सीजन दिन में बनाते हैं उसकी तुलना में रात में बहुत कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर पौधे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर दुनिया के सारे पौधे अचानक गायब हो जाए तो हवा में ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे होते, हम असल में एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा रहे होते हैं जो आने वाले कई सालों तक अनगिनत जीवों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देगी। पेड़ों की छांव, उनके फल, उनकी लकड़ी, ये सब तो उनके दिए हुए तोहफे हैं ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे अनमोल तोहफा ऑक्सीजन ही है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। जो एक के लिए व्यर्थ है वह दूसरे के लिए जीवन का आधार बन सकता है। पौधों और जीवों का यह रिश्ता प्रकृति के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक है। अभी तक हमने जाना कि ज्यादातर पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन बच्चों, पौधों की दुनिया भी बहुत विविध और अनोखी है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, या फिर वे ऐसी जगह पर उगते हैं जहां उन्हें भोजन बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाते। ऐसे पौधे पोषण के लिए कुछ बहुत ही रोचक और हैरान कर देने वाले तरीके अपनाते हैं। इन पौधों को हम विषमपोषी पौधे कहते हैं। आइए
कुछ ऐसे ही अनोखे पौधों और उनके पोषण प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। इनमें से एक प्रकार है परजीवी पौधों का। परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये पौधे दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं और उन्हीं से अपना बना बनाया भोजन और पानी चूस लेते हैं। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है अमरबेल। आपने शायद किसी बड़े पेड़ या झाड़ी पर लिपटी हुई पीले रंग की धागे जैसी बेल देखी होगी। ये अमरबेल ही है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसका रंग पीला होता है और यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। ये जिस पौधे पर लिपटी होती है उसी के तने में अपनी चूसक जड़ों को घुसाकर उसका सारा पोषण खींच लेती है और बेचारे मेजबान पौधे को कमजोर कर देती है। एक और दिलचस्प प्रकार है कीटभक्षी पौधों का। ये पौधे मांसाहारी होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पौधे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं। ये पौधे ज्यादातर ऐसी दलदली जमीन में उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ये पौधे छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है घटपर्णी या पिचर प्लांट। इस पौधे की पत्ती एक सुराही या घड़े के आकार में बदल जाती है, जिसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है। घटपर्णी के घड़े के अंदर मीठा और चिपचिपा रस होता है, जिसकी खुशबू से आकर्षित होकर कीड़े उसके मुंह पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कीड़ा अंदर जाने की कोशिश करता है, वह फिसलकर घड़े के अंदर भरे हुए पाचक रसों में गिर जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है। पौधा उस कीड़े को पचाकर उससे जरूरी पोषक तत्व, खासकर नाइट्रोजन, सोख लेता है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक और मशहूर कीटभक्षी पौधा है, जिसकी पत्तियां एक जाल की तरह होती हैं और कीड़े के बैठते ही बंद हो जाती हैं। ये पौधे हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी इन्वेंटिव और आश्चर्यजनक हो सकती है। चलिए पौधों की दुनिया में पोषण के कुछ और अनोखे तरीकों को करीब से देखते हैं। हमने परजीवी पौधों जैसे अमरबेल के बारे में तो जान लिया, जो दूसरे जीवित पौधों से अपना भोजन चुराते हैं। लेकिन कुछ पौधे और भी अलग होते हैं। ये मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को मृतजीवी कहा जाता है। मृत का मतलब मरा हुआ और जीवी का मतलब उस पर जीने वाला। ये पौधे प्रकृति के सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं, जो गिरी हुई पत्तियों, मरी हुई लकड़ियों और मरे हुए जानवरों जैसी चीजों को विघटित करने में मदद करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मशरूम या कुकुरमुत्ता। आपने बरसात के मौसम में गीली लकड़ी या कूड़े के ढेर पर छाते जैसी संरचनाएं उगी हुई देखी होंगी। ये मशरूम है। ये पौधे नहीं हैं, बल्कि एक तरह की फफूंद है। लेकिन पोषण का इनका तरीका मृतजीवी पौधों जैसा ही होता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकते। ये अपनी जड़ों जैसी संरचनाओं को सड़ी गली चीजों में फैला देते हैं और उनसे पाचक रस निकालकर पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। इंडियन पाइप और कोरल रूट मृतजीवी पौधों के कुछ और उदाहरण हैं। एक और बहुत ही प्यारा रिश्ता है सहजीवन का। सह का मतलब साथ साथ और जीवन का मतलब जीना। इसमें दो अलग अलग तरह के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे दो अच्छे दोस्त। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन असल में कोई एक जीव नहीं है, बल्कि यह एक शैवाल और एक कवक का मिला जुला रूप है जो एक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और वह प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, जबकि कवक उसे रहने के लिए जगह, पानी और खनिज लवण देता है। इस दोस्ती में दोनों का फायदा होता है। शैवाल कवक के लिए भोजन बनाता है और बदले में कवक शैवाल को सुरक्षा और भोजन बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल देता है। वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह सहजीवन का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने से जीवन कितना आसान और सुंदर हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि सहयोग भी है। ये विभिन्न पोषण पद्धतियां पौधों की दुनिया को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना देती हैं। बच्चों, आपने अक्सर अपने गांव में या टीवी पर किसानों को खेतों में कुछ बोरे भरकर छिड़कते हुए देखा होगा। वे जो चीजें छिड़कते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब पौधों के पोषण से ही जुड़ा हुआ है।
जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए विटामिन और खनिज की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी अच्छी तरह से बढ़ने और अच्छी फसल देने के लिए मिट्टी से कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे मुख्य हैं। जब किसान एक ही खेत में बार बार फसल उगाते हैं तो पौधे मिट्टी में मौजूद इन सभी जरूरी पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। धीरे धीरे मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक ही डिब्बे से बार बार बिस्कुट निकालते रहें तो एक दिन वह डिब्बा खाली हो जाएगा। ठीक वैसे ही बार बार फसल उगाने से मिट्टी भी पोषक तत्वों के मामले में कमजोर या अनुपजाऊ हो जाती है। अगर इस कमजोर मिट्टी में फिर से बीज बो दिए जाए तो पौधे ठीक से नहीं उगेंगे, वे कमजोर होंगे और फसल भी बहुत कम होगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। खाद प्राकृतिक तरीके से बनती है, जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद या सड़ी गली पत्तियों की खाद। यह मिट्टी में पोषक तत्व धीरे धीरे मिलाती है और मिट्टी की सेहत को भी सुधारती है। वहीं दूसरी ओर उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये बहुत जल्दी असर दिखाते हैं, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोनों का संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। प्रकृति के पास भी मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाने का अपना तरीका है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया चना, मटर, मूंग और अन्य दालों वाले पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनाकर रहता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर उसे ऐसे रूप में बदल देता है जिसे पौधा आसानी से इस्तेमाल कर सके। यह भी एक तरह का सहजीवन है, जहां पौधा बैक्टीरिया को रहने की जगह और भोजन देता है और बदले में बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है। इसीलिए किसान अक्सर एक फसल के बाद खेत में दालों वाली फसल उगाते हैं ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पौधों की अद्भुत दुनिया की एक लंबी और मजेदार यात्रा की। हमने सीखा कि सभी जीवों को, चाहे वे छोटे हों या बड़े, जिंदा रहने और बढ़ने के लिए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा की जरूरत होती है। हमने यह भी जाना कि इस धरती पर भोजन बनाने का असली काम हमारे हरे भरे दोस्त यानी पौधे करते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के पानी जैसी साधारण चीजों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण नामक एक जादुई प्रक्रिया से अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे इस धरती के एकमात्र और सबसे बड़े उत्पादक हैं। इस यात्रा में हमने देखा कि पौधे न केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में वे हमें सांस लेने के लिए अनमोल ऑक्सीजन भी देते हैं। हमने यह भी समझा कि दुनिया के सभी जीव, चाहे वे शाकाहारी हों, मांसाहारी हों या सर्वाहारी, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। पौधों के बिना इस ग्रह पर भोजन श्रृंखला की शुरुआत ही नहीं हो सकती और जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पौधे हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और हमें जीवन देते हैं। हमने पौधों की दुनिया की विविधता को भी देखा, जहां ज्यादातर पौधे अपनी रसोई खुद चलाते हैं, वहीं कुछ अनोखे पौधे जैसे अमरबेल, घटपर्णी और मशरूम पोषण के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर रहते हैं। हमने सहजीवन के खूबसूरत रिश्ते को भी समझा, जैसे लाइकेन और राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हमें सिखाते हैं कि मिलकर काम करने से जीवन कितना बेहतर हो सकता है। ये सभी उदाहरण हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी रचनात्मक और विविधताओं से भरी हुई है। अंत में हमने यह भी सीखा कि पौधों को भी स्वस्थ रहने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक कितने महत्वपूर्ण हैं। यह सब हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाता है। हमारा जीवन पूरी तरह से पौधों पर निर्भर है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन हरे भरे दोस्तों की देखभाल करें, नए पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें कटने से बचाएं। जब हम एक पौधे की रक्षा करते हैं तो हम वास्तव में अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं।